क्या आपने कभी सोचा है ये बदबूदार गाढ़ा काला कीचड़ जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे आखिर कैसे पहुंचा? आइए इस कच्चे तेल की पूरी कहानी डिकोड करते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक काली बूंद और इसी से आपकी बाइक दौड़ती है, घर में रोटी पकती है, हवाई जहाज उड़ते हैं और सड़कें बनती हैं। दुनिया की 80% ऊर्जा इसी पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बदबूदार गाढ़ा काला कीचड़ जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे आखिर कैसे पहुंचा? प्राचीन काल के लोग इसका क्या करते थे और सबसे डरावना इसका काला सच क्या है? आइए इस कच्चे तेल की पूरी कहानी डिकोड करते हैं। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले समुद्र में तैरने वाले अरबों छोटे जीव और शैवाल जब मरे तो वो समुद्र के तल पर दब गए। समय के साथ इनके ऊपर रेत और चट्टाने की मोटी परतें जमती गईं। जमीन के हजारों फीट नीचे जहां ऑक्सीजन नहीं थी, वहां की भयानक गर्मी और दबाव ने इस जैविक कचरे को कच्चे तेल में बदल दिया। मतलब आज जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं वो करोड़ों साल पुराना है। क्या आपको लगता है कि कच्चे तेल का इस्तेमाल सिर्फ आज की मॉडर्न दुनिया कर रही है? बिल्कुल नहीं। हजारों साल पहले बेबीलोन के लोग ने तेल के गाढ़े डामर से अपनी दीवार को वाटरप्रूफ बनाया करते थे। मिस्र के लोग ने मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इसका लेप लगाया और चीनियों ने 2000 साल पहले ही बांस के पाइप जमीन में डालकर गैस निकाली और आग जलाना शुरू कर दिया था। आज के समय में तेल खोजना किसी हाईटेक शिकार से कम नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक सेस्मिक ट्रक से जमीन के अंदर भूकंपीय तरंगे भेजते हैं। इस तरंग से कंप्यूटर पर जमीन के नीचे का 3D मैप बन जाता है। लोकेशन मिलते ही खुदाई शुरू कर देते हैं और बड़े बड़े ऑयल रिंग लगाकर, जिसमें डायमंड ड्रिल बिट लगे होते हैं, जो कठोर से कठोर चट्टानों को भी मक्खन की तरह काट देते हैं। और फिर जमीन पर पंप जैक नाम का मशीन दिन रात इन काले खजाने को बाहर खींचती है। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत हर साल लगभग 30 मिलियन टन कच्चे तेल निकालता है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा समुद्र के बीच मौजूद बॉम्बे हाई का है। इसके अलावा आसाम के डिगबोई, राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात में भी तेल निकलता है। लेकिन दोस्तों, हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है कि हमें अपना 85% कच्चा तेल दूसरे देश से खरीदना पड़ता है, जिस पर देश के करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। जमीन से निकला ये तेल बहुत ही अशुद्धियों को लेकर आता है, इसलिए इसे ऑयल रिफाइनरी भेजा जाता है, जहां एक विशाल भट्टी में इसे 370 डिग्री सेल्सियस पर खौलाया जाता है। उबलता हुआ तेल भाप बनकर एक टावर में जाता है, जिसमें अलग अलग चैम्बर बने होते हैं। सबसे नीचे 350 डिग्री सेल्सियस पर तारकोल बचता है, जो सड़कों को बनाने के काम आता है। 300 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री जहाज का फ्यूल बनता है और उसके ऊपर 250 डिग्री सेल्सियस पर ट्रकों वाला डीजल निकलता है। फिर 220 पर हवाई जहाज उड़ाने वाला केरोसिन। फिर 180 डिग्री सेल्सियस पर मिलता है नेफ्ता, जिससे हमारे घरों की प्लास्टिक बनता है। यह हल्का हाइड्रोकार्बन तरल है, जिसे बाद में 800 से 870 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर स्टीम क्रैकिंग द्वारा एथिलीन प्रोपेलिन में बदलकर प्लास्टिक, पैकिंग मटेरियल्स और सिंथेटिक कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब 60 डिग्री सेल्सियस में आपकी गाड़ियों का पेट्रोल मिलता है और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे ऊपर के चैम्बर में मिलती है एलपीजी, जिससे घर का खाना पकता है। लेकिन इस तेल बनाने के प्रोसेस का एक बहुत डरावना सच भी है। इसे रिफाइन करने और इस्तेमाल करने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। जब समुद्र में जहाज से तेल रिसता है तो लाखों समुद्री जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं और तेल से बना ये प्लास्टिक आज भी हमारे धरती का दम घोट रहा है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है दोस्तों। आज दुनिया तेजी से सोलर पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। क्या इस काले कीचड़ से हमें हमेशा के लिए आजादी मिल पाएगी? करोड़ों सालों पुराने कीचड़ से लेकर आज गाड़ी की टंकी तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ नया और गजब सीखने को मिला है तो इसे लाइक शेयर करके अपने दोस्तों को भी हैरान करें और ऐसी डीप रिसर्च वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।